Morning students, how are you? I hope you all are well. चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे हम, उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया, उसे आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन एनिमल्स. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो फाउंड इन सम प्लांट्स बिकॉज it is the most common method of reproduction. Flowers are the reproductive organs of a plant. एक प्लांट का फ्लावर ही उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। टू पेरेंट प्लांट्स आर मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक मेल और एक फीमेल प्लांट की जरूरत होती है। ए फ्लावर इन प्लांट्स यूजुअली कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमेट्स. प्रत्येक प्लांट पर दो तरह के फूल आते हैं, एक तो मेल और एक फीमेल, और उस पर ही गैमेट होते हैं। द स्टीमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. स्टीमेंस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा. एंड इन द मोस्ट फ्लावर ईच स्टीमेन हैज़ टू पार्ट्स ऑफ द फिलामेंट एंड एंथर. ईच फिलामेंट स्टीमेन के दो तंतु होते हैं, एक तो फिलामेंट, एक एंथर. द एंथर प्रोड्यूस द पोलन विद द कंटेन द स्पर्म. जो एंथर पार्ट होता है वो पॉलिनेशन के प्रोसेस में स्पर्म का प्रोड्यूस करता है. पॉलिनेशन की बात करते हैं हम. पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द अनदर टू द स्टीमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल बाय एयर, वाटर, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा कैन टेक प्लेस इन टू वेज, विद इन द सेम फ्लावर और बिटवीन फ्लावर्स, द सेम प्लांट्स, बिटवीन फ्लावर फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स. स्टिग्मा एंड एंथर कैसे शेयर होते हैं कि जो स्टिग्मा है वो सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाता है, या तो सेम प्लांट के दूसरे प्लांट पर दूसरे फ्लावर पर जाता है. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या है? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के एजेंट के बारे में बात करते हैं. विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, और इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है. बटरफ्लाई, हनी बीज जैसे बैठती हैं फ्लावर पर, उनके पैर में स्टिग्मा चिपक जाते हैं, और वो फीमेल फ्लावर पर जब वो बैठती हैं तो वहीं इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, हनीबीज, उनके पैरों में स्टिग्मा चिपक जाते हैं, और वो फीमेल प्लांट के स्टिग्मा पर बैठते हैं और स्टीमेंस को वहाँ ओवरी में छोड़ देते हैं, और वहाँ से एक फ्रूट प्रोड्यूस होता है. बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की. आफ्टर पॉलिनेशन द स्टिग्मा सीक्रेट न्यूट्रिशंस फॉर द pollen grains. The pollen grains absorb these nutrients too from a thin tube called pollen tube, where this grow into stigma, and down the style it contains two male gametes. It grow until they reach the oval and enters it. Then it release the male gametes, one of which fuse with egg, two from the zygote. This is the first cell of organism which undergo many changes to form a new organism. The fusion of male gametes with female egg is called fertilization. मेल गैमेट का फीमेल ओवरी तक पहुंचने की प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. कैसे पहुंचता है? पॉलन ग्रेन्स आते हैं स्टिग्मा में, स्टिग्मा उसको ओवरी तक लेके आता है, एम्ब्रियो बनता है वहाँ पर, और एग प्रिपेयर हो रहा होता है वहाँ पर. इसको स्टीमेन का स्टिग्मा आता है, और वहाँ ओवरी में एग प्रिपेयर होता है. फ्रूट्स एंड देयर सीड फॉर्मेशन. अब बात करते हैं हम फ्रूट्स एंड देयर सीड फॉर्मेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेवरल चेंज occur in the flower which lead of the formation of seeds and fruits. Actually a fruit is a biologically ripen ovary. एक्चुअली जो फ्रूट होता है वह ओवरी ही होता है, पकी हुई ओवरी ही होती है. व्हेन अ सीड हैज मैच्योर्ड इट जर्मिनेशन व्हेन अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड टेम्परेचर आर अवेलेबल. जब एयर, वाटर, टेम्परेचर अवेलेबल होते हैं तो वह पकता है जर्मिनेशन के थ्रू. द प्रोसेस ऑफ विच द एम्ब्रियो इन अ सीड्स ग्रो इनटू अ सीड्स प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. बात करते हैं हम डिस्पर्सल ऑफ अ सीड. बिखराव कैसे होता है प्लांट्स का, क्या है? डिस्पर्सल बाय विंड. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हवा के साथ बिखर जाते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो हवा के साथ बिखर जाते हैं और उगना शुरू हो जाते हैं. डिस्पर्सल ऑफ वाटर. डिस्पर्सल ऑफ वाटर. डिस्पर्सल ऑफ वाटर में क्या है कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो पानी के साथ बहकर चले जाते हैं, जैसे कि कोकोनट है, ये सभी पानी के साथ बहकर बीच के किनारे उग जाते हैं. डिस्पर्सल बाय एनिमल एंड द ह्यूमंस. कुछ ऐसे होते हैं
जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस के थ्रू इधर उधर गिर जाते हैं बीज। लाइक दैट एनिमल्स एंड ह्यूमन के थ्रू मैंगो, एप्पल, पपाया एक्सेट्रा, ये सभी डिस्पर्सल बाई रस्ट। कुछ फूड कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जब वो वस्ट होते हैं, वो फूटते हैं, तो उनके आपस में ही आसपास उनके बीज गिर जाते हैं और वहीं नए पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।